हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, आरएसएम एसएसबी टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आ चुका है। आज हम इंटरव्यू किसी स्टूडेंट का नहीं करने वाले हैं, बल्कि ऑलरेडी सिलेक्टेड एक एम्प्लॉय का करने वाले हैं। हम इनसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे जिससे आपको जॉब करने में मदद मिलेगी। हम इनसे जानेंगे कि टीआरए जूनियर अकाउंटेंट में क्या फ़र्क होता है, कौन सी पोस्ट बड़ी है, दोनों में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसी वर्किंग कंडीशन है। सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। मैंने आपसे क्वेश्चन भी इनवाइट किए थे, वो सभी हम लेंगे। ये मेरे एक फ्रेंड के छोटे भाई है, मेरे भी छोटे भाई के जैसे ही है और काफ़ी सालों से ये पोस्टेड है। तो राकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। ठीक है। तो राकेश जी ने क्या किया कि पहले ये जेवीवीएनएल में सेलेक्ट हुए थे जूनियर अकाउंटेंट के रूप में। वहां पर इन्होंने 2 ढाई साल काम किया, प्रोबेशन कंप्लीट किया। प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद जनरली कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन इन्होंने आरपीएससी टीआरए जीआरए का एग्जाम दिया, उसमें सिलेक्शन लिया और वो ज्वाइन की। उसमें फिर से प्रोबेशन स्टार्ट हुआ, यानी इनकम का लॉस हुआ, फिर भी इन्होंने की। तो शायद जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी, उसमें वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं रही होगी। तो हम जानेंगे कि वहां पर जाने के बाद इनको अच्छा अनुभव हुआ या नहीं हुआ। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है हमारे जो जेवीवीएनएल में रह गए थे पिछली बार, लेकिन इस बार टीआरए जीआरए में हुआ है, तो उनकी किस्मत अच्छी रही या बेकार रही, ये भी पता चलेगा। तो राकेश जी, ये बताइए कि वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा, फिर क्यों छोड़कर यहाँ आए और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जेवीएनएल में जयपुर में 2.5 साल लगभग जॉब किया। तो जेवीएनएल में एक तो क्या है कि जेवीएनएल में ओनली बिजली विभाग में ही रहना पड़ेगा आपको पूरी सेवा काल में। जबकि आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट टीआरए इनमें आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट में आपको लगभग राजस्थान के सभी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिल सकती है। जैसे आपको उचित लगे कि जैसे आपको अ, इसमें लाइन डिपार्टमेंट में जाना है या फिर आपको कम जहाँ पे कम वर्क हो, जहाँ पे आप आगे की स्टडी कर सको, उन डिपार्टमेंट में जाना है, तो वहाँ पे भी आप पोस्ट अ, होती हैं, तो वहाँ पे भी आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हो, पोस्टिंग ले सकते हो। तो बिजली विभाग में एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसमें लाइफ टाइम वहीं रहना पड़ता। और दूसरा क्या है कि मैं तो हेड ऑफिस में था, लेकिन वहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट को भी सब डिवीजन में एज ए एआरओ लगा देते थे। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पब्लिक डीलिंग का काम होता है। इसमें थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं और थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है वहाँ पे। और एक ये राजस्थान गवर्नमेंट का अंडरटेक भी थोड़ा-सा सिक्योर नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अ, जेवीएनएल में टेंडर वगैरह ये इनको निजीकरण किया जा रहा है बिजली विभाग में, तो इसलिए थोड़ा-सा सेफ नहीं कह सकते। तो मेरे पास ये अपॉर्च्युनिटी थी कि मेरा आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने इसे उचित समझा कि यहाँ से छोड़कर आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट में जॉइन करूँ। और मुझे पहली पोस्टिंग जिला परिषद कार्यालय में मिली। और ये जेयूएनएल और आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट के जॉब प्रोफाइल के बारे में ये कह सकता हूँ कि जेयूएनएल में थोड़ा प्राइवेट के तरीके से काम होता है और यहाँ आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट में प्रॉपर डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट के होते हैं, तो उनका वर्क कल्चर थोड़ा अलग होता है। और दोनों आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट में आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के बच्चे या स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बिजली विभाग में केवल कॉमर्स वाली जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, राकेश जी ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए
और वीडियो तो स्टूडेंट थोड़ा सा लैग कर रहा है, मेरे एंड पर इंटरनेट इशू हो सकता है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, जेवीवीएनएल वाली वैकेंसी कम बेटर क्यों है इस आरपीएससी, आरएसएम, एसएसपी, टीआरए, जेआरए से, या फिर वो वैकेंसी ज़्यादा बेटर क्यों है? पहली बात तो जेवीवीएनएल में आपको केवल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मिलेगा, लाइफ टाइम कभी भी चेंज नहीं होगा, वहीं पर भी आपको रहना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर टीआरए जेआरए में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, ये पहला अच्छा पॉइंट है। दूसरी बात, जेवीवीएनएल में और यहाँ पर भी आप जूनियर अकाउंटेंट के रूप में लग रहे हो, तो जूनियर अकाउंटेंट वाला काम कराना चाहिए। जेवीवीएनएल में जूनियर अकाउंटेंट को एआरओ बना दिया जाता है, जो कि डब्ल्यू सेकंड या डब्ल्यू फर्स्ट का काम है, लेकिन वो जूनियर अकाउंटेंट को बना देते हैं। सैलरी जूनियर अकाउंटेंट की मिलेगी और काम एआरओ वाला करना पड़ेगा। मैंने तो किया है तो मुझे तो पता है, लेकिन आप लोगों को हम बता रहे हैं। तीसरी बात, थोड़ा सा ये डर रहता है कि भाई वो कॉरपोरेशन है तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। हालांकि मैं बता दूं, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। प्राइवेटाइजेशन हो भी जाता है तो उनको हटाते नहीं है, उन्हें कहीं और किया जाता है, लेकिन फिर भी एज ए स्टूडेंट थोड़ा सा तो डर रहता ही है। अगली बात, जो जेवीवीएनएल की वैकेंसी है वो एक कॉरपोरेशन की वैकेंसी, आप ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। आप लीगल लैंग्वेज में ये कहोगे कि आप गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉई हो, लीगल लैंग्वेज में जनरली आप यही बोलोगे कि गवर्नमेंट जॉब है। तो जेवीवीएनएल में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय हो, और ये डायरेक्टली राजस्थान सरकार के अंडर में आती है, टीआरए जेआरए। तो आप डायरेक्टली सरकारी कर्मचारी हो, और वर्क कल्चर भी उसी तरीके से होता है जैसे सरकारी कर्मचारी काम करता है वैसे करोगे। जेवीवीएनएल में काम करते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, उतना वर्क बर्डन रहता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टूडेंट, जहां पर भी कस्टमर डीलिंग आ जाती है ना, वो जॉब उतनी बेटर नहीं मानी जाती है। तो जैसे एक एक सब डिवीजन में 20-20 हजार कस्टमर होते हैं, उनके लिए एक सिंगल एआरओ होता है। 20 हजार में से अगर डेली के 50 कस्टमर भी आ गए और उनको आपने 3-3 मिनट भी दी, तो आपके 3-4 घंटे तो वैसे ही खराब हो जाएंगे, और फिर वो दुनिया भर के काम होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेवीवीएनएल नहीं करनी चाहिए। बात कंपैरिजन टीआरए से हो रहा है, तब जाकर जेवीवीएनएल अच्छी नहीं लग रही है। अब बाकी की प्राइवेट जॉब से कंपेयर करोगे तो जेवीवीएनएल बहुत बढ़िया है, जो मिल जाए वो बढ़िया है टाइम पर। लेकिन यहाँ पर हम कंपैरिजन टीआरए से कर रहे हैं, इसलिए इसकी बात हो रही है। ठीक है। अब हम हमारे मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि अधिकतर स्टूडेंट को ये नहीं पता कि टीआरए बढ़िया या जेआरए बढ़िया। तो पहले अपन ये जानते हैं राकेश जी से कि टीआरए बनने पर जेआरए के बजाय क्या बेनिफिट मिलेंगे। फिर हम जान लेंगे कि टीआरए में क्या डिफिकल्टी आएगी जेआरए के बजाय, तो हमें फायदे नुकसान दोनों पता चल जाएंगे। तो आप खुद डिसाइड कर लेना कि टीआरए बढ़िया या जेआरए बढ़िया। तो राकेश जी ये बताइए कि अगर कोई टीआरए को प्रेफरेंस दे रहा है जेआरए के बजाय, तो क्या क्या उसको फायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो टीआरए की जॉब है वो मेरिट में अच्छे नंबर वालों को ही मिलती है, पहली बात। सेकंड बात, अगर कोई प्रेफरेंस पहले टीआरए को देता है उन्हीं को ये जॉब अलॉट होती है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये इसमें केवल जो रेवेन्यू बोर्ड है, राजस्व मंडल अजमेर, उसी के अंडर जो भी ये तहसील कार्यालय होते हैं, कलेक्ट्री तहसील कार्यालय, इन्हीं में इनको पोस्टिंग दी जाती है। जबकि जेआरए में क्या होता है कि राजस्थान गवर्नमेंट के मोस्टली किसी भी डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड रह सकते हो। दूसरी बात, टीआरए की बात करें तो टीआरए में एक रोड़ा एक्ट होता है, जो काश्तकार वगैरह इनकी कोई भी जो केसीसी से लोन वगैरह लेते हैं, उनको अगर वो टाइम पे नहीं चुका पाते हैं तो उनकी जमीन वगैरह या इनकी कुर्की वगैरह होती है, तो उनसे जो वसूली वगैरह होती है उस वसूली का एक निश्चित परसेंट एम्प्लॉय को यानी टीआरए को आ, मिलता है, जो लीगली मिलता है। और जो आपके साल में 1,50,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। ये इनमें अलग विशेषता है टीआरए जॉब की। लेकिन जेआरए में ऐसा नहीं होता है। जेआरए में जो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उनमें जो नियमानुसार जो सैलरी मिलेगी उतना ही होता है।
और जेआरए में एक तो ये प्लस पॉइंट है कि आप किसी भी नहीं, डिपार्टमेंट में जा अब सकते हो। अभी केवल टीआरए के बेनिफिट बताइए, फिर वो अपन तीसरे नंबर पर लेते हैं, अगले क्वेश्चन में लेते हैं। तो टीआरए के बेनिफिट खत्म हो गए या और बताना चाहेंगे आप कुछ? टीआरए में मेन तो बेनिफिट ये है कि ये थोड़ा लीगली एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। और टीआरए एक वैसे अच्छी जॉब है। पहले क्या ज़्यादा काम होता था इसमें, लेकिन आजकल ऑनलाइन होने से और ये काम थोड़ा पहले की बजाय कम है। और एक अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट है टीआरए, लेकिन इसमें थोड़े प्रमोशन के चांस वो अपन कम अगले रहते हैं। अगले पॉइंट में लेते हैं, प्रमोशन वाले। और ये जो टीआरए जहां पर जॉब करता है वहां पर हिरार्की में वो कौन से नंबर पर आता है? जैसे अगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की बात करें या ओवरऑल डिपार्टमेंट की बात करें, तो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, ऐसे अगर अपन बता सकें। इस तो ये टीआरए या जूनियर अकाउंटेंट जो भी होते हैं, अगर जहां पे सिंगल पोस्ट होती है वहां पे वो इनका स्टेटस, जेआरए या टीआरए का स्टेटस सेकंड हेड ऑफ ऑफिस का होता है। किसी ठीक भी है। डिपार्टमेंट में अकाउंट्स का जो भी अपर पोस्ट होती है उनका स्टेटस सेकंड हेड ऑफ ऑफिस का होता है। तो स्टेटस के मामले में अच्छी जॉब है। ठीक है। तो स्टूडेंट, बहुत सारे पॉइंट राकेश जी ने बताए। जनरली किसी एम्प्लॉय से इंटरव्यू करते हैं तो वो इतनी चीज़ें नहीं बता पाता, क्योंकि उसको बताने का तरीका नहीं पता होता, वो टीचर नहीं होता। फिर भी राकेश जी ने बिल्कुल ऐसे पॉइंट बता दिए हैं। तो एक थोड़ा सा वीडियो लैग कर रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि यदि आपने जेआरए के बजाय टीआरए को प्रेफरेंस दी और कुछ इधर उधर की बातें सुनकर के आपको ऐसा लग रहा था कि हमने तो गलत प्रेफरेंस दे दी, जेआरए को देते तो बेटर रहता, तो पहले मैं आपको खुश कर देता हूं कि टीआरए बनने के क्या क्या फायदे हैं। पहली बात तो, टीआरए बनना सम्मान की बात है। ज्यादा मार्क्स वालों को टीआरए मिलता है, कम मार्क्स वालों को जेआरए मिलता है। तो आपने टीआरए को प्रेफरेंस दी थी तो अच्छा काम किया था, आपकी जॉब ज्यादा रिपूटेड है। दूसरी बात, आपने प्रेफरेंस दी थी इसलिए आपको टीआरए मिला है। तीसरी बात, जो टीआरए है उनकी पोस्टिंग केवल जो राजस्थान गवर्नमेंट का रिवेन्यू मंडल होता है उसमें जो तहसील होती है वहीं पर ही होती है, जबकि जेआरए में कहीं भी हो जाती है। तो वहाँ एक तरीके से आपकी पोस्टिंग बड़े ऑफिस में हो रही है, रिवेन्यू मंडल में, तहसील पर। मैं भी इन्हीं से पूछ के बता रहा हूँ, पूरी नॉलेज मुझे भी नहीं है। अगर मैं कुछ गलत बताऊं तो ये करेक्ट कर देंगे। अगली बात, एक एक्ट होता है, रोडा एक्ट होता है। तो उसमें किसी ने लोन वगैरह लिया हो केसीसी वगैरह से, लोन की रिकवरी होती है। तो रिकवरी होने पर उसका एक परसेंटेज टीआरए को मिलता है, मतलब आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी, लीगल इनकम है। मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए दिया जा रहा है कि वो परसेंटेज देंगे तो ज़्यादा ज़्यादा वो रिकवरी में अपना योगदान दे पाएंगे। तो एक्स्ट्रा इनकम होगी 1,50,000 रुपए की आपकी। केवल लीगल इनकम की बात कर रहे हैं, करप्शन वगैरह से बिल्कुल दूर रहें। उन चीज़ों पर मतलब गलती से भी आप ट्यूशन ना पूछें कि किस में बेनिफिट है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले कुछ लोग ऐसा मान करके चलते थे कि भाई जीआरए में बर्डन कम है और टीआरए में बर्डन ज़्यादा होगा, लेकिन आजकल ऑनलाइन वगैरह होता है काम। और अभी मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, राकेश जी से भी पूछेंगे। मेरे अकॉर्डिंग यदि आप एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल की को अच्छे से सीखते हो, अभी आपके पास थोड़ा टाइम भी है, तो आपका वर्क बर्डन और भी कम हो जाएगा। 10-15 दिन का काम एक दिन में आप कर पाओगे तो और आसान हो जाएगा। ऑनलाइन काम होने के बाद वर्क बर्डन भी कम हो गया है, रेपुटेड पोस्ट है। और चाहे टीआरए हो या जेआरए हो, दोनों ही अपने ऑफिस में सेकंड नंबर पर होता है, आपके ऊपर केवल एक ही सीनियर होता है। तो जेआरए में जैसे छोटी ऑफिस होती है, मतलब निचले लेवल पर, वहां पर आप सेकंड हेड हो। और टीआरए वाले में जैसे तहसील लेवल पर बैठोगे वहां पर आप सेकंड हेड हो। तो यदि आपने टीआरए को प्रेफरेंस दी थी तो कोई गलती नहीं की थी, बिल्कुल सही किया था। राकेश जी, यहाँ तक की बातें सही है या कुछ गलत मैंने बता दिया? सही, सही है, सही। ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। अब आप ये बताइए कि जिन्होंने जेआरए को प्रेफरेंस दी, टीआरए को प्रेफरेंस नहीं दी, तो स्टूडेंट टीआरए के इतने हाँ। सारे बेनिफिट सुनने के बाद में जिन स्टूडेंट ने जेआरए प्रेफरेंस भरा था
उनको लग रहा होगा कि उन्होंने गलत प्रेफरेंस भर दिया, टीआरए ज़्यादा बढ़िया होता है, जेआरए बढ़िया नहीं होता। तो अब हम राकेश जी से जानेंगे कि टीआरए ज्वाइन नहीं करके यदि कोई जेआरए ज्वाइन कर रहा है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, या फिर टीआरए में क्या क्या डिफिकल्टी आती है, वो बताइए कि टीआरए में क्या क्या डिफिकल्टी आती है जिसकी वजह से जेआरए बेटर रहता है। हाँ राकेश जी बताइए। देखो, ये बारे में बताऊं। हाँ, मैं टीआरए में बता कि टीआरए में जेआरए के मुकाबले तो पोस्टिंग तो आपको एक बार चांस है कि आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, लेकिन इसके भी 100% चांस नहीं है कि आपको वहीं मिले, क्योंकि ये एक छोटा कैडर है ये टीआरए का। और इनमें क्या है कि पोस्टिंग अदर डिस्ट्रिक्ट में मिलने के चांस रहते हैं, जैसे कोई हैंडीकैप या कोई विडो या कोई गर्ल्स या फिर अच्छे रैंक वाले हैं, उनको तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के ज़्यादा चांस हैं। बाकी को बाहर भी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ सकता है। और उसके बाद में प्रमोशन के चांस भी थोड़े कम हैं, क्योंकि जो पहले के टीआरए हैं उनका ही प्रमोशन अभी बकाया है जेआरए में। जबकि जो 2013 बैच के जेआरए जो लगे थे, उनका 2022 में, जो 2017 में पोस्टिंग मिली थी जिनको, 2022 में लगभग सभी का डब्ल्यू सेकंड में प्रमोशन हो गया है। जबकि टीआरए के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड पोस्ट होती हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो एक तो थोड़ा प्रमोशन में दिक्कत आती है, एक आपको पोस्टिंग बाहर मिलने के ज्यादा चांस हैं, और एक आपको हमेशा सिर्फ ये अजमेर जो हेड ऑफिस है इन्हीं के अंडर में आपको, जैसे में तहसील कार्यालय में ही रहना पड़ेगा। जबकि जेआरए में आप किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो सकते हो, जबकि जेआरए में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो जो लाइक कर रहा है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो राकेश जी ने बताया कि टीआरए में डिफ़िकल्टी क्या क्या आती है जिसकी वजह से कुछ लोग जेआरए प्रेफर करते हैं। देखो पहली बात तो टीआरए में होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के बहुत कम चांस है आपको, क्योंकि वो प्रेफरेंस दे दी जाती है जो विडो है, डिवोर्स है, पीएच है, फीमेल है, उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, बाकी कैंडिडेट को कम मिलेगी। दूसरी बात, अगर होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिल भी गया तो जब आपका प्रमोशन होगा डीआरए के रूप में तब आपको डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना पड़ेगा, ये पहली डिफिकल्टी है। दूसरी बात, प्रमोशन में दिक्कत आती है क्योंकि पोस्ट कम होती है, तो प्रमोशन आपका लेट होगा, पोस्ट ही खाली नहीं होगी तो प्रमोशन कैसे होगा। लेकिन प्रमोशन लेट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रमोशन वाली सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी मिलने लग जाएगी प्रमोशन वाली बढ़ी हुई, लेकिन आपको वो पोस्ट नहीं मिल पाएगी। पोस्ट की अपनी अहमियत होती है, उसका अपना रुतबा होता है, जेआरए का प्रमोशन जल्दी होगा। तीसरी बात, टीआरए में वो जो अजमेर हेड ऑफिस है उसी के अंडर में काम करना पड़ेगा, उसी एक फिक्स जगह पर काम करना पड़ेगा। जबकि जेआरए में ऐसा होता है राजस्थान सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफर हो सकता है, तो वो एक अपन को बेनिफिट मिलता है। राकेश जी यही पॉइंट है इनमें, या और भी कोई पॉइंट है टीआरए जेआरए के कंपैरिजन में? इनमें ये है कि इसमें अगर प्रमोशन नहीं होता है तो नो ओवर जो होता है, यानी कि प्रमोशन नहीं होने की स्थिति में गवर्नमेंट की तरफ से उनको फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है, ताकि वो प्रमोशन की कंपोस्ट होने के लिए उनको फाइनेंशियल बर्डन नहीं आए, उनका इंक्रीज करने के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है 9 वर्ष की सेवा पे। अगर प्रमोशन उससे पहले हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो 9 वर्ष बाद ही उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें नुकसान है, और जबकि जेआरए में और ऐसा नहीं है। फिनेंशियल बेनिफिट उतना मिल जाता है क्या जो प्रमोशन होने पर मिलता? हाँ, फाइनेंशियल बेनिफिट पूरा मिलेगा। अच्छा, जो प्रमोशन पे होगा, प्रमोशन पे जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा वही आपको 9 वर्ष की सर्विस पे मिलेगा। जबकि जेआरए में? जेआरए में भी ऐसा ही है, अगर 9 वर्ष से पहले आपका प्रमोशन हो जाता है
तो जो बेनिफिट आपको 9 वर्ष की सर्विस पे मिलते, वो बेनिफिट प्रमोशन की डेट से ही मिलने लग जाएँगे। स्टूडेंट, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि टीआरए जीआरए दोनों में ही ऐसा होता है कि आपका प्रमोशन जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है। मान लीजिए कि 3-4 साल में ही आपका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन वाले बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। लेकिन अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है तो 9 साल खत्म होने पर आपको फिनेंशियल बेनिफिट मिल जाएंगे यदि प्रमोशन नहीं हो रहा है तो। टीआरए में देखो ये दिक्कत आ सकती है, जैसे मान लो जीआरए वालों का 4 साल में प्रमोशन हो गया तो उनको फिनेंशियल बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। और टीआरए का नहीं हुआ, मान लो 10 साल तक नहीं हो, 12 साल तक नहीं हो, तो उनको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है फाइनेंशियल वाले वो तो 9 साल के बाद ही मिलेंगे, तो वो एक लॉस होता है। ये भी एक टीआरए का नुकसान हो सकता है। और राकेश जी, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे सैटरडे संडे का ऑफ रहता है क्या जूनियर अकाउंटेंट के रूप में काम करते हुए? और कितना महीने में वर्क बर्डन रहता है? और मतलब अगर एम एस वर्ड एम एस एक्सेल अच्छे से आता है उसका कोई बेनिफिट है क्या? और साथ में अगर कोई स्टडी लीव लेना चाहे तो मिल जाती है क्या आसानी से? या जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन वगैरह करना आसान है क्या, ये सब चीज़ें? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि टीआरए में क्या है कि तहसील कार्यालय में आपको काम करना होता है, तो कई तहसीलें जो बड़ी होती है, जहाँ पे थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, कई तहसीलें छोटी होती है, तो वो क्या तहसील पे ही डिपेंड करता है कि वहाँ उस तहसील में कितना क्या काम है। जबकि जेआरए में अपने पास ये ऑप्शन रहता है कि हर ऑफिस का अलग-अलग वर्क कल्चर होता है, हर ऑफिस का अपना नया अपना तरीका होता है, अपनी पॉलिटिक्स अलग-अलग होती काम है। होता है। हाँ, तो उसमें उसमें क्या है कि अगर आपको लगता है कि ये ऑफिस में थोड़ा वर्क ज़्यादा है, तो आपके पास चांस है कि आप ट्रांसफ़र करवा के अ, दूसरे ऑफिस में जा सकते हो, तो जहाँ पे अपने थोड़ा हाथ में थोड़ी वर्कलोड होता है कम हो। ट्रांसफर कराना, किसी का जैक वैक नहीं हो तो इजीली थोड़ी हो जाता है ट्रांसफर। नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। एक तो जो निश्चित टाइम होता है, जो कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो एक निश्चित टाइम बाद 3 साल की सर्विस एक कार्यालय में हो गई या 5 वर्ष की, जो भी इनकी पॉलिसी होती है, उसके अकॉर्डिंग कर किया जाता है ट्रांसफ़र, या फिर प्रोबेशन में ट्रांसफ़र यूजुअली नहीं होता। कोई विशेष परिस्थितियों में ही प्रोबेशन में ट्रांसफर होता है, दोनों ही वैकेंसी में, दोनों ही जॉब में। लेकिन आफ्टर प्रोबेशन अगर किसी को ट्रांसफर करवाना है, तो ही वो ट्रांसफर होता है। ऐसे यूजुअली 3 या 5 वर्ष से पहले किसी भी जॉब के लिए इन दोनों में से ऐसे यूजुअली ट्रांसफर नहीं होता है। यदि और कोई आप गवर्नमेंट को कोई किस उस एम्प्लॉयी से कोई शिकायत है, या किसी ने कोई शिकायत कंप्लेंट वगैरह है, तो ही, या कोई अ, ये गवर्नमेंट को लगता है कि अपने प्रशासनिक कारणों से इनका ट्रांसफर किया जाना उचित होगा, तो ही गवर्नमेंट वो ट्रांसफर करती है। अदरवाइज नॉर्मली ऐसे चला के ट्रांसफर होता नहीं है। और जनरली बात करें तो वर्क बर्डन जैसे महीने में कितना रहता है या फिर डेली बेसिस पर, जनरली की बात करें एक्सेप्शन को छोड़ के? जनरली मीडियम रहता है, लगभग हर डिपार्टमेंट में मीडियम रहता है वर्कलोड। घर अगर पे कोई घर पर टेंशन नहीं लेकर जानी पड़ती जेवीवीएनएल के जैसे? देखो, जेआरए हो या टीआरए, क्योंकि आजकल मोस्टली काम ऑनलाइन हो गया है, तो ऐसी परिस्थितियां नहीं आती नॉर्मली कि घर पे बर्डन लेके जाना पड़े। कुछ एक डिपार्टमेंट हैं जिनमें कभी-कभी कुछ हो सकता है कि कभी सैटरडे संडे कुछ बुलाना पड़ जाए, बाकी ऐसा होता नहीं है। और 5 डे वीक होता है, और जो भी जे आईटीआई कॉलेज वगैरह हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, इनमें 6 डे वीक रहता है। बाकी मोस्टली डिपार्टमेंट में 5 डे वीक रहता है। स्टूडेंट, जैसा कि देखो राकेश जी ने पॉइंट्स बताए कि प्रोबेशन में जनरली ट्रांसफ़र नहीं होता है, करवाना है तो कुछ स्पेशल रीज़न बताने पड़ेंगे। प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद 4-5 साल तक आपको परेशान नहीं किया जाता कि आपको बार बार ट्रांसफ़र कर रहे हैं। शिकायत विकायत होती है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है तो होता है, या फिर आप खुद करवाना चाहते हैं
तो होता है। जो वर्क कल्चर है वो डिपेंड करता है कि आपके कलीग्स कैसे हैं, सीनियर कैसे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग हुई है। सैटरडे संडे का ऑफ रहता है, कुछ स्पेसिफिक 4-5 एग्जांपल इन्होंने दिए, उसमें सैटरडे को जाना पड़ता है। और जनरली नॉर्मली वर्क रहता है, ऑनलाइन वर्क है, घर पर बर्डन वगैरह नहीं लेकर जाना पड़ता। तो अब राकेश जी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट है ना वो अभी तक ज्वाइन किए नहीं है, और हो सकता है कुछ के जैक वगैरह भी हो। तो ये क्वेश्चन आता है कि सर आप बता दो कौन सा डिपार्टमेंट बढ़िया रहेगा। तो आप अगर बता सको 2-3 डिपार्टमेंट के नाम, फिर वो अपना जुगाड़ बिठा करके वहां पर पोस्टिंग का ट्राई करेंगे जहां पर आरामदायक जॉब हो। देखो, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि सबका अपना-अपना नेचर, अपना-अपना वो रहता है कि किसको कैसा डिपार्टमेंट, कैसा वर्क कल्चर पसंद आता है। तो किसी को अगर घूमने-फिरने का शौक है, तो उनको जैसे ऑडिट डिपार्टमेंट भी होते हैं, जैसे एलएफएडी डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, इनमें वो लग सकते हैं। घूमने को और भी किसी मिलेगा, को आपकी खातिरदारी भी होगी, ऑडिटर साहब बन के जाओगे तब। थोड़ा शांति का और ऐसे अच्छा सुकून का डिपार्टमेंट, तो उनमें भी जैसे अ, कई डिपार्टमेंट हैं, जैसे गौपालन विभाग है, जैसे पशुपालन विभाग है, रोजगार विभाग है, पर्यटन विभाग है, इनमें आप लग सकते हो। जैसे ट्रेजरी है, ट्रेजरी ऑफिस है, वहाँ पे भी कोई बर्डन नहीं है, आज का काम आज करो फ्री, घर पे ले जाने का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। और इसमें ऑडिट वाले डिपार्टमेंट हैं, जैसे पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, जैसे फॉरेस्ट, जो भी लाइन डिपार्टमेंट है। और जैसा कि आप अभी बताया कि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, एलएफएडी डिपार्टमेंट, इनमें आप ऑडिट में आ, आपको लगाया जाएगा। तो ऑडिट में अ, आपको घूमने का घूमना भी हो जाएगा, और आप मतलब सीनियर लेवल की जॉब रहेगी, आप जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर ऑफिसर रहेंगे, तो लोग आपसे दबके रहेंगे, बढ़िया से आपको चाय पानी पूछेंगे, खातिरदारी होगी आपकी, उस टाइप का है। लेकिन आपको बस घूमना पड़ेगा। और अगर शांति प्रिय चाहिए तो जो गोपालन विभाग वगैरह बताए वो। तो स्टूडेंट राकेश जी ने बहुत ही मतलब मेच्योरिटी से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के जवाब दिए, और ये सभी प्रश्न मैंने आप लोगों से ही लिए थे। तो मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों के कारण आपको ज्वाइनिंग में और जॉब में हेल्प मिलेगी। तो राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी। ध- धन्यवाद।